हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो टॉपिक शुरू किया था अव्यय वाला, उसमें आज नया जो टॉपिक शुरू हो रहा है, नया जो उसका पार्ट शुरू हो रहा है, उसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको कि हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, ग्लानि, लज्जा, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब जैसे कि इन शब्दों से ही पता चल रहा है, जिससे कि हमें दुख, खुशी, ग्लानि, अंदर से जो हमें घृणा दूसरों के लिए, और बहुत ज़्यादा क्रोध आना, इस तरह के जो वर्ड्स हमें नज़र आएंगे या हम पढ़ेंगे या बोलेंगे, उसमें हम कौन से वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं कि इन सेंटेंस में विस्मयादि बोधक अव्यय हैं या विस्मयादि बोधक शब्द हैं। विस्मय का मतलब ही क्या होता है? आश्चर्य। तो आश्चर्य चकित करने वाले वर्ड्स, इनको हम दूसरी भाषा में इस तरह से भी या फिर दूसरे शब्दों में हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। शाबाश, प्रभु तुम्हें दीर्घायु दे। ऐसे वर्ड्स हमें कब सुनने को मिलते हैं? जब बच्चा बहुत ही अच्छा काम करके आता है और बड़े उसको शाबाशी देते हैं कि तो तेरे लिए बहुत मुश्किल था, शाबाश, तूने मेरा बहुत अच्छा काम किया, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब हम बड़ों का कोई अच्छा काम करते हैं तो वो हमें इसी तरह से बोलते हैं ना, शाबाश बेटा, बहुत बड़े हो, खूब लंबी उम्र दे भगवान, ऐसे ही बोलते हैं। चलो अगला देखते हैं। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया। अब किसी के घर में चोरी हो गई या किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं। छी छी, ये क्या किया, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर। जब हम कोई नया घर देखते हैं या किसी के नए घर में हम जाते हैं, तो इस तरह के बहुत अच्छा जब लगे तो खुशी वाले यहाँ पे भाव आ रहे हैं, और छी छी वहाँ पे मतलब कि नफ़रत वाले या घृणा वाले इस तरह का भाव आ रहा है। ओहो, तो ये अन्नू का काम था। मतलब ये भी आश्चर्य है कि कोई अच्छा काम या बुरा काम होता है तो ओहो, ये तो उसका काम था। अरे, सोनल चली गई, मतलब उस सोनल बिना बताए चली गई, तो भी यहाँ पे आश्चर्य विस्मय हो रहा है। अरे, सोनल चली गई, हे भगवान, मुझसे और नहीं सहा जाता। अब ये ऐसे वर्ड्स कब यूज़ होते हैं? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, तब क्या निकलता है लोगों के मुंह से? हे भगवान, अब से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, या मुझसे ये दर्द और सहा नहीं जा रहा। उफ, तुमने क्या कर दिया। माँ के पास पहले से ऑलरेडी इतना घर का काम फैला है, ऊपर से बच्चे ने इंक फैला दी बिस्तर पे, या फिर तेल की बोतल उल्टी कर दी, तो माँ किस तरह से बोलती है? उफ, तुमने ये क्या कर दिया। मतलब एकदम परेशान होके, परेशानी काम की, ऊपर से और दुगना काम बढ़ा दिया बच्चे ने, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं। वाह वाह, क्या बात कही है। ऐसे वर्ड्स कब आते हैं? जब बच्चे बहुत खुशी देने वाली बात कहते हैं, अचानक से बहुत अच्छी बात बोल देते हैं, हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स जब आते हैं तो माँ बाप तो वैसे ही खुशी से आधे पागल हो जाते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। छी, कितनी गंदी दुर्गंध आ रही है। तो बेटा, ये जो हमने 10 सेंटेंसेस देखे, इसमें हमने जो वर्ड्स पढ़े, शाबाश, छी, ओहो, हे भगवान, वाह वाह, हाय, बाप रे बाप, अरे, उफ, छी, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, और इनके साथ जो ये चिन्ह नज़र आ रहे हैं, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं। तो अब मन के विभिन्न भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो ये भेद हैं कितने? 8 भेद। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इसके नाम कौन कौन से हैं? हर्षबोधक अव्यय, विस्मय बोधक, संबोधन बोधक, तिरस्कार बोधक, भय बोधक, स्वीकृति बोधक, आशीर्वाद बोधक, और लास्ट में शोक बोधक। इस तरह से ये 8 जो है भेद हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे।
अब अगर कम शब्दों में इस बात को हम बोलें और समझें तो हम इसमें क्या, हमने इस पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा और क्या समझा। हमने समझा कि जो विस्मयादि बोधक, विस्मय शब्द का मतलब होता है आश्चर्य, और जिन शब्दों से हमें हर्ष, शोक, दुख, विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, ग्लानि, लज्जा, लज्जा मतलब शर्म, क्रोध यानी गुस्सा, घृणा, घृणा मतलब नफरत, इस तरह के भाव जहाँ भी आते हैं वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। और इनमें हम कौन से शब्द यूज़ करते हैं? शाबाश, हाय, छी छी, बाप रे बाप, ओहो, अरे, हे भगवान, उफ, वाह वाह, छी, इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सारे विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय होते हैं।